हम हरिवंश राय बच्चन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले उनके हम जीवन परिचय के बारे में देखते हैं। ठीक है, देखिए, उत्तर छायावादी काल के सुप्रसिद्ध कवि तथा हालावादी, इनको जो है हालावादी भी कहा जाता है। ठीक है, काव्य के प्रवर्तक श्री हरिवंश राय बच्चन का जन्म 1907 ईस्वी में प्रयाग में एक सम्मानित कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री प्रताप नारायण था। माता पिता की धार्मिक रुचियों एवं संस्कारों का इन पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा। इन्होंने काशी और प्रयाग में उच्च शिक्षा प्राप्त की तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। प्रयाग विश्वविद्यालय में इन्होंने कुछ समय तक अंग्रेजी के प्रवक्ता पद पर कार्य किया। ठीक है, अंग्रेजी के प्रवक्ता थे ये। इसके बाद से 1955 ईस्वी में ये दिल्ली में विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के पद पर नियुक्त हुए और यहीं से सेवानिवृत्त हो गए। ठीक है, ये जो है विदेश मंत्रालय से हिंदी विशेषज्ञ के पद पर नियुक्त हुए और यहीं से यह जो है सेवानिवृत्त यानी कि इनका ये रिटायरमेंट हो गया। इन्हें राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया गया 1966 ईस्वी। ठीक है, 1966 ईस्वी में इन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया। कुछ समय तक बच्चन जी आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से भी जुड़े रहे। हरिवंश राय जी का यौवन काल आर्थिक अभावों से युक्त रहा, यानी कि जब युवावस्था थे तो इन्हें आर्थिक तंगी बहुत थी। उनके यहाँ आर्थिक तंगी बहुत थी। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलनों में भी भाग लिया। जो राष्ट्रीय आंदोलन थे उन राष्ट्रीय आंदोलनों में भी इन्होंने भाग लिया। पढ़ाई बीच में ही छोड़कर यह स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलनों में कूद पड़े, यानी कि पूरी पढ़ाई न करने से पहले यह जो है यह स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले लिए। इनकी पहली पत्नी असाध्य रोग और आर्थिक संकटों से जूझते हुए चल बसी। उनकी जो पहली पत्नी थी वह आर्थिक संकट तो था ही और असाध्य रोग यानी कि जिसका कोई इलाज न हो, ऐसी बीमारी से वह ग्रसित हो गई जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। विभिन्न उतार चढ़ावों आशा निराशा के भंवर में डूबती उतरती इनकी जीवन नैया श्रीमती तेजी बच्चन जी से दूसरा विवाह करने के बाद स्थिर हो गया। जब तेजी बच्चन के साथ जो है इनका दूसरा विवाह हुआ तब इनका जीवन जो थोड़ा स्थिर हो गया। कुछ वर्षों के पश्चात अपने पुत्र प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन के पास ये मुंबई चले आए है। यह महान विभूति मधुशाला के गायक सन 2003 में सारे सांसारिक बंधनों को छोड़कर पंचतत्व में विलीन हो गए हैं, यानी कि इनकी मृत्यु जो है 2003 में हो गई। आगे देखिए, इनका साहित्यिक परिचय देख लेंगे। हरिवंश राय बच्चन जी छायावादोत्तर काल के प्रमुख और सुविख्यात कवियों में सबसे अग्रणी हैं। श्रृंगार के दोनों पक्षों संयोग और वियोग दोनों पर इन्होंने अधिक रचनाएं लिखी। इनकी प्रथम कृति 13 हार सन 1932 में प्रकाशित हुई। क्या इनकी पहली रचना क्या थी? 13 हार। यह 1932 में प्रकाशित हुई। ठीक है, बंगाल का काल, यह बंगाल का काल जैसी रचनाओं में इन्होंने जनजीवन के क्रियाकलापों एवं मनोभावों का भी प्रभावपूर्ण चित्रण किया है। उमर खयाम की रुबाइयों पर आधारित मधुशाला कृति ने इन्हें प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंचा दिया और हिंदी साहित्य जगत में एक नए युग हालावाद का सूत्रपात हुआ, जिसने साहित्य तथा हिंदी गीतों को नई दिशा प्रदान की। इनकी रचनाएं देख लेंगे। देखिए, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, ये इनकी 3 जो है रचनाएं हैं। और इसके आगे क्या है? निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, और क्या है? सतरंगड़ी, मिलन यामिनी। इसके
बाद भी और क्या है, आकुल अंतर, प्रणय पत्रिका, बुद्ध का नाच घर तथा आरती और अंगारे। ठीक है, उनकी भाषा जो है वह सामान्य बोलचाल की है। ठीक है, और इन्होंने जो है अनेक भाषाओं के शब्दों का भी अपना करके काव्य में प्रस्तुत किया है। इनका साहित्य में स्थान देख लेंगे। अपने विशिष्ट लेखन और मानवीय भावनाओं की सूक्ष्म अभिव्यक्तियों ने बच्चन जी को लोकप्रियता के शिखर तक पहुंचा दिया। इन्होंने हिंदी की मधुर शैली को जनसाधारण तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। इनकी काव्य रचनाओं में मानवीय भावनाओं की स्वाभाविक अभिव्यक्ति हुई है। इन्होंने अपनी काव्य कृतियों में अब व्यक्तिवाद पर जोर देने के साथ साथ सामाजिक जनजीवन पर भी अपनी मनोभावनाओं को व्यक्त किया है। ठीक है, अब इनकी जो रचना, इनके जो काव्य वह क्या है, पथ की पहचान, यानी कि यह कहना चाहते हैं कि इंसान को जिस भी पथ पर, जिस भी मार्ग पर चलना है, जो भी लक्ष्य तक पहुंचना है, उस लक्ष्य को पहले अच्छी तरह से हम जांच परख ले, जान ले कि हमें किस लक्ष्य पर, किस ओर जो है जाना है। ठीक है, देखिए, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, पुस्तकों में है नहीं छापी गई इसकी कहानी, हाल इसका ज्ञात होता है न औरों की जवानी, अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। है, देखिए शब्दार्थ देख लेंगे। बटोही माने होता है पथिक, यात्री, और बाट माने होता है रास्ता, मूक माने होता है मौन, पंथी माने भी होता है राहगीर, जो रास्ते में चलने वाले होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका प्रसंग क्या है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने यात्रा के लिए तत्पर पथिक को सचेत, यानी कि मार्ग पर चलने वाले यात्री को सचेत किया है क्या, कि उसे यात्रा से पूर्व अपने मार्ग को अच्छी प्रकार से जांच परख लेना चाहिए, अर्थात कोई भी काम सोच विचार कर करना चाहिए। देखिए, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। बच्चन जी कहते हैं, पथिक जीवन रूपी मार्ग पर यात्रा आरंभ करने से पूर्व, कहते हैं हे व्यक्ति, हे पथिक, जीवन रूपी मार्ग पर यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व तुम मार्ग के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त कर लो। पुस्तकों में नहीं छापी गई इसकी कहानी। कहते हैं कि कवि कहते हैं यात्रा या जीवन पथ की कहानियाँ पुस्तकों में नहीं लिखी गई हैं, परंतु हमें स्वयं उनका निर्माण करना पड़ता है, अर्थात तुम्हें अपने जीवन के मार्ग का स्वयं निर्माण करना होगा। दूसरे लोगों से के कहने से तुम अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं कर सकते हो। हाल इसका ज्ञात हो, और वही दूसरों के द्वारा जो हमें जो है दूसरों के लोगों के कहने पर अपना मार्ग प्रशस्त नहीं करना होगा, हमें अपना मार्ग स्वयं निर्धारित करना होगा। अनगिनत राही गए इस राह से उनका पता क्या। कवि कहते हैं, इस संसार रूपी जीवन पथ पर न जाने कितने राहगीर आए और चले, अर्थात जन्म लिया, आए का मतलब है जन्म लिया, और मृत्यु को प्राप्त हुए, उनकी गणना करना सरल नहीं है। लेकिन देखिए, पर गए कुछ लोग इस पर छोड़ पैरों की निशानी। कहते हैं लेकिन उनमें से कुछ तो ऐसे थे जो अपने पद चिन्हों की छाप छोड़कर चले गए। यह निशानी मूक होकर भी बहुत कुछ बोलती है। कहते हैं हे पथिक, क्या कहते हैं, हे पथिक, उनके पद चिन्हों की मूक भाषा में जीवन की सफलता के अनेक रहस्य छिपे हुए हैं। खोल इसका अर्थ पंथी, पंथ का अनुमान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। कहते हैं पथिक, तुम उस मूक भाषा के उन रहस्यमयी अर्थों को समझकर अपने लक्ष्य रूपी गंतव्य और उस तक जाने के मार्ग का पूर्व निर्धारण कर लो। उन सभी महापुरुषों ने भी
काम करने से पहले बहुत सोच विचार किया हुआ। कहते हैं जो भी महापुरुष इस मार्ग से गए हैं, अपने पद चिन्ह छोड़ गए हैं, वह भी कोई कार्य करने से पहले बहुत सोच विचार कर उन्होंने यह कार्य किया होगा, तभी उन्होंने अपने कार्य में सफलता प्राप्त की है। हे पथिक, चलने से पहले अवश्य ही अपने मार्ग की पहचान भली भांति कर लेनी चाहिए। आगे देखिए, यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना, अब असंभव छोड़ यह पथ, दूसरे पर पग बढ़ाना। तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी, सोच मत केवल तुझे ही यह पड़ा मन में बिठाना, हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बढ़ा है। तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले, पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले। ये देखिए शब्दार्थ देखते हैं क्या है। व्यर्थ माने होता है बेकार, पग माने होता है कदम, चित्त माने अंतःकरण या मन, और अज्ञान माने होता है एकाग्र। ठीक है, देखिए इसका प्रसंग क्या है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि पथिक को एक रास्ता चुनकर उस मार्ग पर आगे बढ़ने की सलाह देता है। कवि कहता है पथिक को उस रास्ते से में आने वाली कठिनाइयों या अन्य कारणों से उसे छोड़ना, यानी कि अपने मार्ग पर चलते रहना है पथिक को। देखिए यह बुरा है या कि अच्छा, व्यर्थ दिन इस पर बिताना। बच्चन जी कहते हैं कि जब तुमने एक जीवन पथ चुन लिया है तो उसी पर आगे बढ़ो। अच्छा है अथवा यह अच्छा है अथवा बुरा है, इस पर सोचना व्यर्थ है। उस रास्ते को छोड़कर दूसरे रास्ते पर चलना भी असंभव है, क्योंकि कठिनाइयाँ तो हर मार्ग में होती हैं। क्या दूसरे पर पग पर चलना जो है असंभव है। क्या तू इसे अच्छा समझ, यात्रा सरल इससे बनेगी, सोच मत केवल तुझे ही। कहते हैं कि इससे तो अच्छा है कि तुम इसी को अच्छा मानकर आगे बढ़ो। इससे मार्ग पर चलते समय अंदर की अनुभूति होती रहेगी। है हर सफल पंथी यह पड़ा मन में बिठाना, हर सफल पंथी यही विश्वास ले इस पर बढ़ा। कहते हैं कि इस मार्ग पर चलते रहने से आनंद की अनुभूति होती रहेगी तथा जीवन पथ की यात्रा भी बहुत सुगम हो जाएगी। ऐसा कभी नहीं सोचो कि कठिनाइयाँ केवल तुझे ही झेलनी पड़ती हैं। हर सफल पंथी यानी सच तो यह है कि जीवन पथ में जितने भी अपने मार्ग को श्रेष्ठ समझा, जिसने भी अपने जीवन मार्ग को श्रेष्ठ समझा है, उसे ही सफलता की प्राप्ति हुई है। विश्वास ले इस पर चढ़ा है, तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले। कहते हैं उन सभी में दृढ़ता पूर्वक एक मार्ग का चयन किया और बिना डरे उस पथ पर आगे बढ़ते रहे और सफल भी हो गए। तू इसी पर आज अपने चित्त का अवधान कर ले, पूर्व चलने के बटोही पथ की पहचान कर ले। कहते हैं कि हे पथिक, तुम अभी ही सोच विचार कर जीवन पथ पर चलने से पूर्व उचित मार्ग की पहचान कर लो, तभी तुम जीवन में सफल होगी। लिखा तुम्हें जो है जब एक मार्ग पर चलते चलते एक मार्ग को छोड़कर दूसरा मार्ग पकड़ लोगे तो तुम्हें जीवन में सफलता कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए जीवन में एक लक्ष्य को निर्धारित करके हमें हमेशा अपने उसे निश्चित लक्ष्य पर जो है हमें चलना होगा। बार बार मार्ग बदलने से, लक्ष्य बदलने से हमें जो है हमेशा असफलता की ओर